हम इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है। कहीं पर 4 गुना, कहीं 8 गुना, कहीं 10 गुना बढ़ोतरी आई। ये पूरी दुनिया के लिए और हमारे लिए भी एक चेतावनी भी है, एक बहुत बड़ा अलर्ट है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। क्या देश में संभावित तीसरी लहर की आहट महसूस होने लगी है और क्या लॉकडाउन के खतरे का संकेत फिर से मिलने लगा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कोरोना के मामलों पर चिंता जताते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में एक खास फैक्टर का जिक्र है, आर फैक्टर, यानी रिप्रोडक्शन रेट। गृह सचिव अजय भल्ला के पत्र में लिखा है कि आर वैल्यू का बढ़ना खतरा है। यह आर वैल्यू का बढ़ना कोरोना के मामलों के बढ़ने का संकेत होता है। ऐसे में संकेत यह भी मिल रहे हैं कि अगर आर वैल्यू बढ़ी तो कोरोना के मामले बढ़ेंगे और कोरोना के मामले बढ़े तो क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? देश में कोरोना के नए मामले कम तो हैं, लेकिन यह संख्या अब भी हजारों में है, जो कि काफी ज्यादा है। और नए मामलों में उम्मीद के मुताबिक गिरावट भी देखने को नहीं मिल रही। इस खतरे के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 दिन पहले ही सभी राज्यों को कोविड-19 के बढ़ते आर फैक्टर को लेकर अलर्ट किया। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों को एक पत्र भेजा। इस पत्र में लिखा कि आपको पता ही होगा कि आर फैक्टर का 1 से ज्यादा होना कोविड-19 के केस बढ़ने का संकेत है और इसीलिए यह बेहद जरूरी है कि अधिकारी सतर्क हो जाएं और भीड़ वाले इलाकों में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य कोविड-19 बचाव उपायों का सख्ती से पालन कराएं। इस पत्र में आर फैक्टर का जिक्र किया गया। जिस आर वैल्यू का जिक्र है, पहले आपको वो समझाते हैं कि आर फैक्टर होता क्या है और इससे जुड़े सवालों का जवाब भी आपको देंगे। आर फैक्टर दरअसल वो पैमाना है जिससे यह तय होता है कि एक संक्रमित व्यक्ति से कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं या फिर हो सकते हैं। इसे इस बात से भी समझ सकते हैं कि अगर 100 व्यक्ति इन्फेक्टेड हैं और वो 100 लोगों को इन्फेक्ट करते हैं तो आर वैल्यू 1 होगी। लेकिन अगर 100 व्यक्ति इन्फेक्टेड हैं और वो 80 लोगों को ही इन्फेक्ट कर पा रहे हैं तो आर वैल्यू 0.80 होगी। यह आर वैल्यू पिछले एक हफ्ते में 0.89 से 0.95 तक पहुंच गई है, जो एक हफ्ते पहले तक 0.74 थी। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब मामले 4 लाख के पीक पर थे तो आर वैल्यू 1.32 तक पहुंच गई थी। ऐसे में यह बढ़ती आर वैल्यू सरकार की चिंता तो बढ़ा ही रही है, क्योंकि यह वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और अब यह 0.94 तक पहुंच गई है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने इस पत्र में जोर देकर कहा है कि कोविड की दूसरी लहर अभी तक खत्म नहीं हुई है। हमें यह याद रखना चाहिए कि वैक्सीनेशन का प्रसार बढ़ा तो है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ढिलाई के लिए कोई जगह बन गई हो। यानी लापरवाही की जो तस्वीरें लोनावला, मसूरी और मनाली से सामने आई हैं, गृह मंत्रालय उसी की ओर संकेत कर रहा है और यह संदेश दे रहा है कि यह लापरवाही भारी पड़ने वाली है। दूसरी गौर करने वाली बात यह भी है कि यह पत्र ऐसे वक्त जारी किया गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड नियमों के पालन में ढिलाई को लेकर राज्यों को हिदायत दी है। उनका कहना है कि भीड़ भरे इलाके कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं। आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है। ऐसे में सवाल यह है कि आर वैल्यू के बढ़ने से क्या लॉकडाउन का खतरा भी बढ़ रहा है? तो इस सवाल का जवाब है हाँ। निश्चित तौर पर अगर आर वैल्यू बढ़ती रही और 1 के आसपास पहुंची तो लॉकडाउन फिर से लग सकता है। यह एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे केंद्र और राज्य सरकारें फॉलो कर रही हैं और इस समय उनका फोकस पॉजिटिविटी रेट पर ही है।
विशेषज्ञों का तो ये भी कहना है कि लॉकडाउन और सख्त प्रतिबंधों से ही आर वैल्यू को काबू में रखा जा सकता है। अगर लोग बाहर न निकलें तो इन्फेक्टेड व्यक्ति और लोगों को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। मई के महीने में भी आर वैल्यू कम होने की सबसे बड़ी वजह लॉकडाउन ही था और तब दूसरी लहर भी ठंडी पड़ने लगी थी। और अब आने वाले समय में यदि हमें आर वैल्यू को कम करना है, कोरोना के कहर से बचना है, तो लापरवाही को कम करना होगा, सावधानी बरतनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना की तीसरी लहर का डर लोगों के मन में है, मगर उससे बचने के लिए जो कोशिश की जानी चाहिए वो जमीन पर दिखाई नहीं दे रही। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस वार्ता में देश के नागरिकों को चेतावनी दी कि तीसरी लहर को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि आने वाले 100 से 125 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भी लक्ष्य है कि तीसरी लहर को रोकने के लिए जो भी जरूरी कदम हैं उठाए जाएं, ताकि तीसरी लहर को रोका जा सके। लेकिन बाजारों में लोग जिस तरह से नियमों का पालन कर रहे हैं वो मंत्रालय के लिए बड़ी चिंता बन गया है, क्योंकि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम अब लोगों के बीच दिखाई नहीं दे रहे। ऐसी लापरवाही के बीच तीसरी लहर को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लक्ष्य को स्वास्थ्य मंत्रालय बेहद गंभीरता से ले रहा है। दूसरी लहर में आई तबाही के बाद यह जरूरी है कि कोरोना की तीसरी लहर के असर को कम से कम किया जाए। मंत्रालय के मुताबिक हमारे देश में आने वाले 100 से 125 दिन बेहद अहम होने वाले हैं। अगर इस बीच हमने सावधानी दिखाई तो तीसरी लहर को रोका जा सकता है। कोरोना के 100 से ज्यादा केस आने वाले अब केवल 73 जिले देश में हैं। सक्रिय मामलों की संख्या भी अब 4,30,422 है। देश का कोरोना रिकवरी रेट अब बढ़कर 97% से ज्यादा हो गया है। 39.4 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। खैर, सरकार की ओर से ये जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन देश के लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए जो नियम बने हैं उनका पालन नहीं हो रहा है। कर्फ्यू में ढील दिए जाने के बाद से ही लोग बड़ी संख्या में बाजारों में निकल रहे हैं। पहाड़ों पर भी सैलानियों की भीड़ भी प्रशासन की चिंता बढ़ा रही है। पूरी दुनिया तीसरी लहर की ओर बढ़ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि देशों में संक्रमण दर कहीं तेज है तो कहीं कम, और भारत की जनसंख्या के हिसाब से कोरोना की तीसरी लहर का खतरा काफी बढ़ जाता है। थर्ड वेव के बारे में बार बार जो बात उभरती है वो इसलिए आती है कि हमारी पॉपुलेशन अभी भी वल्नरेबल है। हम हर्ड इम्यूनिटी तक नहीं पहुंचे हैं, इन्फेक्शन के दौर पे भी नहीं पहुंचे हैं, और ना ही हमें इन्फेक्शन के रास्ते से हर्ड इम्यूनिटी लेनी है। वैक्सीन के लिए हम तरक्की कर रहे हैं। लगभग 50% हमारे मोस्ट वल्नरेबल लोग जो हैं 45 के ऊपर वो प्रोटेक्ट हो गए हैं। मोर्टेलिटी का इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा ही, कम होगा ही होगा। इसलिए लोगों की जिम्मेदारी भी इस बात को लेकर बढ़ जाती है कि नियमों का पालन पूरी तरह से हो। खुद पीएम मोदी ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि कोरोना की तीसरी लहर को रोका जाए। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीका को हमारे सामने कहा है कि दीज आर टेस्टेड एंड वेल प्रूवन स्ट्रैटेजीज, इनको हमें आगे लेके जाना है। और प्रोएक्टिव मेजर्स की बात करी है कि थर्ड वेव ना आए, थर्ड वेव नहीं आनी है। और यह भी कहा उन्होंने कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर पर लगाम लगाने के लिए जनता और सरकार का संयुक्त प्रयास बेहद जरूरी है। सरकार ने जो नियम बनाए हैं उनका पालन ही हमें कोरोना की तीसरी लहर से बचा सकता है। इसलिए जरूरी है कि नियमों का पालन किया जाए, वरना तीसरी लहर को रोकना असंभव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।